केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस जब भी चुनाव हारती है तो कभी जातीय जनगणना तो कभी क्षेत्रवाद की बात करती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा ही विकास विरोधी रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह बात झंडूता विधानसभा क्षेत्र में अपने दौरे के दौरान कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार की कारगुजारियां किसी से छिपी नहीं है, केवल मात्र अपने चहेतों का ही विकास करवाया है, जबकि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आम जनता को योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आयोजित हुए चुनाव के दौरान भाजपा को आम जनता का पूरा समर्थन मिला है, जिसके चलते कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जो आम जनता तक पहुंची हैं। संकल्प यात्रा ये देश के कोने कोने में देश के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत भी करवा रही है। न केवल जानकारी बल्कि सुविधाएं जो लोग वंचित रह गए थे वो अपने फॉर्म भी भर रहे हैं, चाहे आयुष्मान भारत हो, आवास योजना हो, आपका आधार कार्ड हो, ऐसी अनेक योजनाओं का लाभ विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मिल रहा है। ये पहली बार हुआ है कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने देश के जनता के द्वार अपनी सरकार को ले जाने का काम किया, अपनी योजनाओं को ले जाने का काम किया। लाखों लोगों को इसके माध्यम से अलग अलग राज्यों में लाभ मिल चुका है और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे और जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को लाभ मिलेगा। सर, निमंत्रण मिला हो 22 जनवरी का, केवल वही अयोध्या धाम जाएं, क्योंकि वहाँ बहुत व्यवस्था के अनुरूप ही काम हो पाएगा। बहुत ज़्यादा लोग चले जाएंगे तो अव्यवस्थित काम होने की आशंका ज़्यादा रहती है, क्योंकि 22 तारीख से शुरुआत होगी। आने वाले महीनों में कोई भी कभी भी जा सकता है, लेकिन 22 तारीख को सब लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जिसको निमंत्रण है उस दिन वही वहाँ पे जाएं। बाकी अपने अपने घरों में, अपने इलाके में, अपने मंदिरों में राम जी के प्रार्थना भी करें, कीर्तन भी करें, जो उनको करना है भक्ति भाव में लीन होकर वो करें। जहाँ तक संगठन की बैठकें हैं, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलती हैं और संगठन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। हम सब कार्यकर्ता आपस में मिलकर मोदी सरकार की योजनाओं को, उनकी उपलब्धियों को जन जन तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भी और अब कार्यकर्ता अन्य प्रोग्रामों के माध्यम से भी। तो दूसरी ओर प्रदेश सरकार की जो गारंटियां फेल हो गई कांग्रेस की, एक तरह से लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वायदा खिलाफी उनके साथ हुई है, सारे दावे फेल हो गए कांग्रेस सरकार के। ये अपने आप में दिखता है कि कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे किए और जनता को ठगा, और ये ठगने वाली सरकार के और दबाव में और बहकावे में अब हिमाचल की जनता आने वाली नहीं है। देखिए, कांग्रेस जब हारती है तो कांग्रेस कभी जाति जनगणना की बात करती है, कभी क्षेत्रवाद की बात करती है। कांग्रेस कभी विकास के मुद्दे पर नहीं आती। कांग्रेस कभी देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होती। जबकि तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया कि जो आकांक्षी ज़िले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ पर जो मोदी सरकार ने काम किया उसके अभूतपूर्व उसके रिजल्ट आए। ये साफ देखने के मिला कि जहाँ पर आपने विकास किया वहाँ पर आपको ज़्यादा वोट मिला। तो मैं कांग्रेस से इतना ही कहता हूँ कि आपने तो वर्षों तक लोगों के साथ अन्याय किया, उनको गरीबी में धकेला, उनको न्याय नहीं मिलने दिया। तो दूसरी ओर मोदी सरकार ने गरीब जनता को न्याय भी दिलाया, सुविधाएं भी दिलाई, और आज 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। कुछ चीज़ों के लिए दशकों इंतज़ार करना पड़ता है, जैसे धारा 370-35 से, लेकिन उससे भी मुक्ति दिलाई तो मोदी सरकार ने। ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई तो मोदी सरकार ने। और राम मंदिर के लिए तो दशकों नहीं, शताब्दियों का इंतज़ार करना पड़ा। 500 साल का इंतज़ार कोई छोटा नहीं, लेकिन श्रद्धा भाव था, दृढ़ संकल्प था, तो ना केवल केस भी जीते बल्कि रिकॉर्ड समय के अंदर
और रामलला की जन्मभूमि पर अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा। वो तो राम मंदिर में होगा, अयोध्या धाम में होगा, लेकिन देश के लाखों ऐसे मंदिर जो गांव में, शहरों में हैं, वहाँ करोड़ों लोग भक्ति भाव में लीन होकर भगवान राम के जो आराध्य हमारे सबके हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भजन कीर्तन, दीप जलाने से लेकर अनेकों कार्यक्रम देश भर में होंगे, जो भक्ति भाव के माध्यम से लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट।